ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी, बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब कब लगेगी, मकान कब बनेगा, प्यार कब पूरा होगा, कार का सपना सच होता नजर आ रहा है या फिर नहीं। आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या अपनी समस्या व्हाट्सएप में लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, जन्म समय बताना होगा और मैसेज करना होगा। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे। पंडित जी आज का पंचांग भी बताएंगे, साथ ही ज्योतिष से जुड़ी अन्य जानकारियां भी आपको देंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है या मन में कोई भी सवाल है तो बिना संकोच किए नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको सही और सटीक समाधान मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास शो, जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। तो चलिए पंडित जी, सबसे पहले आज का पंचांग देखिए। आज तारीख है 1 फरवरी 2025, दिन शनिवार, माघ का महीना चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। सुबह के समय 11:38 तक। नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि पंचक का नक्षत्र है, आज यह पूरे दिन रहने वाला है। योग परिग है, जो कि दोपहर 12:25 तक रहेगा। इसके साथ साथ कर्ण गर है, जो कि 11:29 प्रातः काल की बेला तक ही रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर के 12:57 तक यह अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त रहने वाला है। व्यापारियों के लिए लाभ की चौगड़िया की बात करूं, चौगड़िया का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:56 से लेकर के 3:18 तक रहने वाला है। आज का जो विषम काल है, जो राहु काल है, वह सुबह के समय 9:52 से लेकर के 11:13 तक प्रातः काल की बेला में राहु काल रहने वाला है। चूंकि आज शनिवार है और शनिवार के दिन जो है पूर्व दिशा का दिशाशूल होता है। पूर्व दिशा की यात्रा शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए, इसे दिक्सूल कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। इस समय चंद्रमा में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है चंद्रमा, और मकर राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव जी। तो चलिए, आज का पंचांग हमने जान लिया, अब आगे रुक करते हैं। और पंडित जी, आप हमें जल्दी से बताइए कि आज का शुभ उपाय क्या है, यानी कि आने वाला समय कैसे सुधर सकता है, कौन से उपाय से। देखिए, आज चूंकि माघ का महीना भी चल रहा है इस समय, और गुप्त नवरात्र का आज यह तीसरा दिन है। तीसरा दिन जो है माता चंद्रघंटा का दिन होता है। चंद्र घंटा का मतलब होता है कि ऐसी माँ जिनके घंटे में चंद्रमा का वास हो, जिस घंटे की चीत्कार आवाज़ से शत्रु दल में हाहाकार उत्पन्न हो, उस घंटे की आवाज़ जो है उसमें चंद्रमा का वास है। वही देवी जो चंद्रमा के साथ घंटा धारण करती हैं वह चंद्र घंटा है, और उन्हीं का आज दिन है तृतीया दिन। अब आज के उपाय, चूँकि माघ का महीना है, गुप्त नवरात्र है, तो आप माघ के महीने में तिल के दान का बड़ा महत्व है। तिल का ही दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है माघ के महीने में। तो आज आप तिल और तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करें। ये बहुत अच्छा उपाय है उन सभी के लिए। यह ग्रह स्थितियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुंडली विशेष का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, यह सब लोग कर सकते हैं। तिल का दान माघ महीने में करने से जहां पूर्वजों की कृपा मिलती है, पितरों से प्रसन्नता मिलती है, वहीं पे आपके भी कई जन्मों के पाप कर्मों का भी विनाश होता है। तिल के दान का बड़ा महत्व कहा गया है। तिल चतुर्थी मनाई जाती है। अभी मकर संक्रांति पे तिल के दान की बात की। पूरे माघ महीने में प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक, और फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, दोनों पक्षों में तिल के दान का बड़ा महत्व कहा गया है। तो तिल का और तिल से बनी मिठाइयों का आज आप दान करते हैं तो आपके लिए सौभाग्यकारी रहेगा। तो चलिए, शुभ उपाय आपने बता दिया, शुभ मंत्र भी बता दीजिए जिससे आने वाला समय सर्वश्रेष्ठ हो जाए। देखिए, गुप्त नवरात्र चल रहा है और जो मैं यह मंत्र बताने जा रहा हूँ यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। रोग विनाश के लिए इस मंत्र का जप किया जाता है। इस मंत्र से विशेष द्रव्य सामग्री से आहुतियाँ दी जाती हैं रोग मुक्ति के लिए। मंत्र है रोगान शेषान नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ते। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। यह तो मैंने ऐसे बोला, आप इसे आसान और सरल भाषा में बोल सकते हैं।
रोगान शेषा न पहन तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टा तो आमाथृतानाम न विपन्नराणाम तो आमाथृताया श्रयता प्रहंत। यह जबकि प्रक्रिया, बस ध्यान रखें कोई त्रुटि न हो, कोई अशुद्ध उच्चारण न हो, जो लिखा है आप वही पढ़िए, लेकिन जब करने के लिए पुस्तक का प्रयोग करिए। दुर्गा सप्तशती पुस्तक ले लीजिए, पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सप्त श्लोकी दुर्गा में भी यह मंत्र दिया हुआ है, क्योंकि यह बड़ा वैशिष्ट मंत्र है माता दुर्गा को प्रसन्न करने का, क्योंकि जो इसका अर्थ है वही बड़ा दिव्य है। त्वामा श्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामा श्रिताया श्रयताम प्रयांति। एक बड़ी बात यह है कि आपके आश्रय में रहने वाला व्यक्ति विपन्न नहीं होता है, और दूसरा जो आपके आश्रय में रहता है वो स्वयं दूसरों का आश्रयदाता हो जाता है। तो यह मंत्र बहुत दिव्य है। गुप्त नवरात्र में इस मंत्र का प्रयोग करके जहां आप रोग मुक्त हो सकते हैं, वहीं जगदम्बा के प्रिय कृपा पात्र भी बन सकते हैं। तो शुभ मंत्र के बाद क्या आज कोई वास्तु टिप भी आप लाए हैं? देखिए, शुभ वास्तु टिप्स में जो आज मैं आपको बता दूं, बहुत आसान, प्रायः हिंदुस्तानी परिवार के लोग ऐसे करते भी हैं, फिर भी मैं बता दूं वास्तुशास्त्र क्या कहता है। आप अपने मुख्य द्वार पे, जहां आपका मुख्य द्वार, जब प्रवेश द्वार जो है उसके जहां खाली स्थान दीवार पे हो, खास करके ऊपर हो तो ठीक है, नहीं तो अगल बगल दाहिने बाएं आप वहां पे जो है गणेश जी का चित्र लगाएं, या श्री यंत्र का आप स्थापना कर सकते हैं। श्री यंत्र का चित्र बना करके, या श्री यंत्र अगर आप बना सकते हैं तो श्री यंत्र बना करके लगाएं, या श्री गणेश भगवान जी का चित्र लगाएं। मुख्य द्वार पे रिक्त स्थान पे गणेश जी का तस्वीर या गणेश जी की मूर्ति, लेकिन छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति नहीं, या श्री यंत्र आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए लक्ष्मी कारक होगा, श्री कारक होगा, संपन्नता और समृद्धि का कारक होगा। चलिए अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं, और जो सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, अगर आप हेलो जी सवाल कीजिए। धर्मेंद्र जी, आपको अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। दिक्कत चल रही है कि हेलो, दोबारा आपके पास लौटेंगे, एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। अभिषेक इनका नाम है जी। इनका जन्म तिथि है 18/1/2003 जी। टाइम है 12:20 सुबह के 12:20 AM जी। प्लेस है कोटा राजस्थान जी। इनका सवाल है, मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कौन से मंथ में लगेगी? 18 जनवरी 2003, 12:20 कोटा राजस्थान। बुध की दशा चल रही है इनकी, और बुध की जो स्थिति इनकी कुंडली में है वह बुध इनका बैठा हुआ है भाग्य भाव में। रही बात नौकरी और जीविका की, नौकरी तो इनकी लग जानी चाहिए थी, अभी नौकरी लगने में जो विलम्ब हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का 120 दिन का विलम्ब है, क्योंकि बुध आपका बहुत अच्छा फल देने वाला है। बुध आपकी कुंडली में अच्छा जो है दिखाई दे रहा है। अब बुध की स्थिति अच्छी होने की वजह से आपको नौकरी जीविका से जुड़ी हुई कोई समस्या विशेष समय तक नहीं रह पाएगी, लेकिन अभी भी आपकी कुंडली में दिक्कत यह है कि बुध की जो स्थिति है वो शुक्र का फल कर रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि बार बार कुछ न कुछ अड़चन जीवन में, चाहे नौकरी से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे अपनी सेहत से हो, ये लगी रहेगी। समस्या का प्रारूप बदल सकता है, लेकिन ऐसे लोगों का समस्याओं से पीछा नहीं छूटता है। हो सकता है आज करियर की प्रॉब्लम हो तो कल फैमिली की प्रॉब्लम होगी, आगे चल के सेहत की प्रॉब्लम होगी। ये चेंज होता रहता है, लेकिन कभी व्यक्ति समस्या मुक्त नहीं होता है, कभी फ्री नहीं होता है। ये प्रॉब्लम ऐसे लोगों के जीवन में बराबर लगी रहती है। नहीं कुछ होगा तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट ही लग जाएगी, कोई न कुछ नहीं होगा तो आपके दांत से आपकी जीभ ही कट जाएगी। इस तरह के जीवन में कुछ न कुछ बड़ी छोटी लेकिन प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो ऐसे में आपको नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ इत्यादि करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बुध की दशा है, 17 साल रहेगी, और 17 साल अगर आप ऐसे झेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके मन और शरीर दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलर ले लेते हैं। अनिल नाम है इनका, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा जो जॉब स्थिर नहीं रहता है, छूटते रहता है, लगते रहता है। जब भी थोड़ा सा कुछ अच्छा होने लगता है तो जॉब छोड़ जाता है, ग्रोथ भी नहीं है। कहाँ से बोल रहे हैं अनिल जी? हम पलामू डाल्टनगंज से बोल रहे हैं, डाल्टनगंज झारखंड से। जी, जन्मतिथि क्या है आपकी? ऐसे तो 1 फरवरी 1968। कोई बात नहीं, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ। इस एक, अगर आप एक सवाल केवल पूछ रहे हैं तो जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं है।
सिंपल आपके प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। यह नौकरी अभी आपकी इस वर्ष भी यही स्थिति रहेगी, जीविका में स्थिरता नहीं आएगी। और जो मैं देख पा रहा हूँ नवंबर दिसंबर से ही आपकी जो है नौकरी में प्रॉब्लम समस्या चल रही है, और अभी 12 जनवरी के बाद थोड़ा सा लाभ तो जरूर हुआ, थोड़ा आराम तो जरूर मिला है, लेकिन अस्थायी रूप से लाभ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, एक स्थिरता आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 2.5 साल के बाद आपकी नौकरी छूट जाती है, रुक जाती है, या सैलरी नहीं मिलती है और आपको मजबूरी में वो जगह वो स्थान छोड़ना पड़ता है। अब रही बात कि इसका क्या किया जाए, तो इसके लिए सिंपल सा उपाय है, एक सुंदरकांड का पाठ रोज करिए। जब आपका सुंदरकांड का पाठ 100 पाठ बिना खंडित हुए, बिना किसी व्यवधान के पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद आपकी नौकरी कभी नहीं छूटेगी। और आप एक लंबे समय के लिए जहां भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस जगह भी आप नौकरी शुरू करेंगे, तो वहाँ 10-5 साल टिक करके नौकरी करेंगे, और इतने में फिर जीवन का क्या मतलब, पूरा एक जीवन ही सतत जो है काम करते हुए बीत जाए, कोई दिक्कत। लेकिन एक सुंदरकांड का पाठ अब नियमित, आज से ही शनिवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, गुप्त नवरात्र चल रहा है, और आज सायंकाल से ही आप शुरू कर दीजिए और एक सुंदरकांड का पाठ आप रोज करिए। आपको परिणाम 100 दिन के अंदर दिखाई देगा। जो नौकरी लगेगी फिर वो नहीं छूटेगी। आप अपनी मर्जी जरूर छोड़ें, तब छूटती है, अन्यथा नहीं। और ये बहुत अच्छा उपाय आपके लिए है, आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। चलिए, आपको उपाय भी बता दिया, और आप उपाय जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, तो आपके जो नौकरी की समस्या है वो जरूर दूर होगी। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद से एक कॉलर है, दिलीप नाम है इनका। जी दिलीप, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, हाँ, हेलो सर, अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, जन्मतिथि, जन्म समय, स्थान बताइए और सवाल कीजिए। मैं दिलीप जी बोल रहा हूँ, गुरुजी अहमदाबाद से। जी मेरी बेटी का नाम है तृप्ति। जी जी हाँ जी, मेरा बेटी का नाम है तृप्ति जी। और इसकी जन्म तिथि है 9 दिसंबर 85 और जन्म स्थल है बड़ौदा। समय मालूम है? हाँ, समय 10:55। 10:55 AM। हाँ हाँ, जन्म स्थल बड़ौदा। जी जी, सुबह के हैं 10:55। हाँ हाँ, 10:55 सुबह का। ठीक है ठीक है ठीक है। सवाल? हाँ, सवाल वही है कि न तो उसकी शादी होती है, न विदेश जा पा सकती है, विदेश जाना है उसको, और अभी माँ दशा के हिसाब से बहुत परेशान रहती है, समझ में नहीं आता उसको क्या करे। देखिए, 9 दिसंबर 1985 10:55 सुबह बड़ौदा का जो आपने डिटेल बताया है, इसके हिसाब से मकर लग्न की कुंडली है और जन्म राशि है बच्ची की तुला, जन्म हुआ है स्वाति नक्षत्र में। तो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुई बच्चियों के साथ मानसिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है, और जिस भाव में चंद्रमा बैठता है उस भाव से जुड़ी हुई समस्या हमेशा रहती है। ये हर कन्या, हर स्त्री की कुंडली में ये फल चंद्रमा इस तरह करता ही करता, क्योंकि महिलाओं के लिए चंद्र कुंडली बहुत मुख्य हो जाती है। कभी भी जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं वो सभी दर्शकों को बता दूं कि ये बेसिक डिफरेंस है जब आप एनालिसिस करें किसी पुरुष की कुंडली में, किसी स्त्री कुंडली में, तो चंद्र कुंडली का विशेष महत्व हो जाता है किसी महिला की कुंडली में। अब इस कुंडली में जो मेरे सामने अभी है ये तृप्ति की, चंद्रमा, मंगल और केतु 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली में 10वें स्थान में है, लेकिन जब चंद्र कुंडली की बात करें तो स्वाति का चंद्रमा, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, आप समझिए राहु और चंद्रमा क्या संबंध है, ग्रहण दोष का कारक बनता है। अब ये जो चंद्रमा, ये प्रॉब्लम मानसिक, और चूंकि 10वें भाव में बैठा हुआ है इसलिए काम से कभी भी ऐसे बच्चे कोई काम पूरा नहीं कर पाते हैं। शुरू बड़े उत्साह के साथ करेंगे, बड़े लगन के साथ करेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसको ले जा करके मध्य में ही रोक देंगे। कोई न कोई व्यवधान आ जाए, या रोक देंगे या रुक जाएगा, कुल मिलाकर के वो पूरा नहीं होता। यह पूरे जीवन ऐसा प्रभाव रहता है। पहले जब से बच्चे जानकार होते हैं, पढ़ाई में होते हैं, फिर करियर में आते हैं, ये सतत ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब आते हैं वर्तमान में दशा क्या चल रही है। शनि की दशा चल रही है, उसमें राहु का अंतर है। तो ये दशा तो इतनी खराब है कि परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करती है, और खुद का अपना जो भाग्य है वह भी सपोर्ट नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के अभी इस बच्ची के जीवन में मई 2026 तक कोई सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान शिव की विधिवत उपासना करें, मृत्युंजय मंत्र का जप किया करें, और इसके साथ साथ एक काले रंग की छोटी बकरी की बच्ची बुधवार के दिन किसी चरवाहे को जो बकरी का पालन करते हैं उनको जरूर दान करें, क्योंकि राहु को ठीक रखने के लिए यह पराशर जी ने उपाय लिखा है कि अगर जो है आज का वंश वृद्धि हो तो उससे राहु की दशा का शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। तो अभी शनि में राहु का अंतर है, इसको ठीक करने के लिए 2 ही उपाय हैं, एक शिव उपासना और एक छोटे से काले रंग के
जो है बकरी के शावक का दान, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से धर्मेंद्र नाम है इनका। जी धर्मेंद्र, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्ते सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ मेरा काम बनता नहीं है और मेरे को मेरी राशि के बारे में पता करना है कि मेरी राशि में क्या दोष चल रहा है। आप अपना डिटेल बता दीजिए। मेरी डिटेल है 10/4/1987 में मेरा जन्म हुआ था जी। 10:10 पे। सुबह की शाम? जी 10:10 सुबह के या रात के? दिन के। दिन के, ठीक है। कहाँ का स्थान है? दिल्ली। दिल्ली का, ठीक है जी। देखिए 10 अप्रैल 1987 आप अपनी राशि जानना चाहते हैं तो राशि आपकी सिंह है और मघा नक्षत्र का आपका जन्म है, मूलों में आपका जन्म हुआ है और अभी उन्हीं चंद्रमा की दशा चल रही है। तो अभी जो चंद्रमा और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन है यह ठीक नहीं है और अभी ये जून 2025 तक आपको कहीं ना कहीं दो समस्याएं होंगी। एक तो नौकरी में, रोजगार में, दूसरा पिता की सेहत से जुड़ी हुई। तो ये दो समस्याएं मतलब पिता के लेकर के और करियर को लेकर के प्रॉब्लम होती है जो ये दशा चल रही है। और अभी ये दशा आपकी 16 जून 2025 तक रहने वाली है। 16 जून 2025 के बाद मंगल की महादशा का आरंभ होगा। वो आपके लिए अच्छी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी उस दशा में आप मकान बना सकते हैं, उस दशा में आप जो है कोई नया कारोबार खड़ा कर सकते हैं। बेशक वो कारोबार और मकान कर्ज पे ही खड़े होंगे, लेकिन वो कर्ज 7-8 साल में आप धीरे धीरे कमा करके भर भी देंगे और उसके बदले 7-8 सालों में आपके पास अपना मकान हो जाएगा और एक चला चलाया व्यवसाय या रोजगार हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है चंद्रमा की और सूर्य की, ये ठीक नहीं है। इसके लिए आपको ये चाहिए कि आपका जन्म चूंकि मघा नक्षत्र में हुआ है, ये मूल संज्ञक नक्षत्र है, अगर मूल शांति पहले हुई है तो ठीक है, नहीं तो अभी आप जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक किसी भी अष्टमी तिथि में जब शिववास होता है तो जरूर कराएं, क्योंकि चंद्रमा की महादशा को ठीक रखने के लिए, शुभ फल करने के लिए रुद्राभिषेक, रुद्र पूजन की आवश्यकता होती है। ये करते रहें, जरूर आपको दशा का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अगले 7 साल आपके मेहनत के हैं, संघर्ष के हैं, तो अभी मत हारिए, अभी और थोड़ा सा अपने मन को मजबूत करिए, संघर्ष करने की अपने अंदर क्षमता बना के रखिए, क्योंकि अगले 7 साल आपकी एक परीक्षा का समय है। हाँ, उसका लाभ भी मिलेगा, उसमें आपको धन, मकान, कारोबार सब मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा और कर्ज की ही सहायता से होगा। तो अगर कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है, स्थिति बनती है तो लीजिए और उसी हिसाब से अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को, अपने मकान को बनाइए। सब प्रकार से ईश्वर भला करेंगे। अगले कॉलर भी दिल्ली से ही हैं और नाम इनका उमेश है। जी उमेश जी, क्या सवाल?